गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स न्यूमेरिकल की चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत की ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया था और आज क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहे हैं इसको देखना है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्र हैं और बताया गया है कि संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारता 2 माइक्रोफैरड हो। तो 3 माइक्रोफैरड के आपको याद रखना है कि संधारित्र 3 है। तो पहला संधारित्र C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड और दूसरा संधारित्र C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, है ना। और तीसरा संधारित्र भी है 3 माइक्रोफैरड। किस तरह से जोड़े इन्हें कि इनकी जो तुल्य धारता है वो कितनी हो, 2 माइक्रोफैरड। तो ये आपसे पूछा गया है, तो हमें इसको जोड़ जोड़ कर देखना है और तुल्य धारता देखनी है कि कितनी इसमें आएगी, राइट है ना। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे कि 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, है ना। यदि आप 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर देखिए पहले, तो 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ोगे, जैसे पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारता का व्यंजक हुआ करता है वो हुआ करता है बच्चे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो आपने देखा कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 का मतलब है कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 माइक्रोफैरड। तो 2 को तो आपने जोड़ दिया समांतर क्रम में। अब ये जो 6 आया है ना, तो 6 और इसके क्रम में अब एक को जोड़ दीजिएगा आप श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में किसको जोड़ रहे हो आप, C3 को, और ये जो आपने दोनों का तुल्य धारता निकाली है 6 माइक्रोफैरड, इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में रखोगे। तो श्रेणी क्रम में जैसे ही रखोगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारता का व्यंजक होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, तो C1 के जगह 6 रख लो, 1 अपॉन C2 की जगह भाई यानी कि C3 है यहाँ पे, तो 1 अपॉन 3 रख लो। तो यहाँ से 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर आपने देखा कि यहाँ पर हो गया आपका कितना हो गया, ये यहाँ हो गया 2, इस तरह से 3/6, है ना। तो 1/2। अब आप देख पा रहे हो कि C इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरड, और आपको यही बताना था, है ना, यही आपको निकालना था। उसने कहा था कि किस क्रम में किस प्रकार से जोड़े तीनों संधारित्रों को कि तुल्य धारता 2 माइक्रोफैरड हो। तो आपकी 2 माइक्रोफैरड आई है। कैसे आई है कि आपने किया क्या है, आपने पहले तो 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में दिया है, एक ये और एक ये, ठीक है ना, ऐसे दिया है। फिर इसके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र को जोड़ा है, तब ऐसा करने से आपका जो तुल्य धारता है वो 2 माइक्रोफैरड आ रहा है। तो ये क्रम आपका सही रहेगा। यहाँ 3 माइक्रोफैरड दिखाएंगे, यहाँ 3 माइक्रोफैरड दिखाएंगे और यहाँ 3 माइक्रोफैरड दिखाएंगे। इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 आया। फिर इन दोनों के साथ में 6 को, इन दोनों को मिला के आपने 6 बना लिया है। 6 और 2 को, 3 को सॉल्व किया तो कितना आया आपका, 2 माइक्रोफैरड आई। तो आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अतः 2 संधारित्रों को 2 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा गया है। तो आपने देखा है कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तथा तीसरे संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। तो ये आपका आंसर रहेगा। इस तरह से सवाल नंबर 31 हुआ, आप नोट करिएगा। और अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल है 32। तो 32 में क्या पूछ रहे हैं वो भी हमें देखना है, इससे पहले आप नोट करिएगा। 32 सवाल नंबर 32 में क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है और कहा गया है कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारता ज्ञात करिएगा। देखो बच्चे, इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक संधारित्र लगाया गया है ना, और फिर यहाँ पर एक संधारित्र लगाया गया है, और फिर यहाँ पर एक संधारित्र लगाया गया है, राइट। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है ए, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है बी,
और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ये सीधा सी है इधर से। अब इनकी सबकी वैल्यू कितनी है, 263 है। देखो भाई 2 माइक्रोफेरड है ये 6 माइक्रोफेरड है ये, और ये कितना है 3 माइक्रोफेरड है। तो इस तरह से आपकी किताबों में दिया गया है और पूछा गया है कि इस समायोजन में तुल्य धारता कितनी होगी। तो आपको निकालना क्या है, तुल्य धारता मतलब सी इक्विवेलेंट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ए और बी के बीच में निकालना है। तो इसमें आपको पता रखना पड़ेगा कि कौन सी संधारित्र किस क्रम में है। तो देखिएगा इसमें मैं आपको बता दूं, एक रास्ता श्रेणी क्रम, यदि एक ही रास्ते में संधारित्र हैं तो श्रेणी क्रम समझिएगा। तो देखो यहाँ से आपने उसने इधर इधर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ से चलिएगा एक रास्ता श्रेणी क्रम, ये एक ही रास्ता है, सिर्फ रास्ता घूम गया है, तो इसका मतलब एक ही रास्ता, तो एक रास्ता श्रेणी क्रम। तो आपने देखा 6 और 3 ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में है तो ऐसा करो कि इनका तुल्य धारता निकाल लो दोनों का। तो मान लिया कि इन दोनों की तुल्य धारता C1 है, तो 1/6 श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/C1 + 1/C2 है ना, तो 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ठीक, दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो 1/C1 यहाँ से 6 एलसीएम लोगे, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा, इस तरह से 3/6, इस तरह से 1/2। आपने देखा कि C1 बराबर 2 माइक्रोफेरड, राइट, 2 माइक्रोफेरड। इन दोनों को सॉल्व किया 2 माइक्रोफेरड आया। अगर आप डायग्राम देखोगे तो देखिए किस तरह से बनेगा। ये तो आपका ये पॉइंट है, ये देखो ध्यान से, ये तो आपका लगा ही हुआ है यहाँ पे 2 माइक्रोफेरड का, राइट है। और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 2 माइक्रोफेरड का, ये देखो एक बना लिया इसका, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब कह रहे हैं कि बताइए ए बी के बीच तुल्य धारता निकालो। तो अब देखो बच्चे कौन से क्रम में है, एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, परंतु यहाँ तो 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो ये समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारता का व्यंजक होता है C इक्विवेलेंट = C1 + C2। तो ये फार्मूला है। इसमें यदि आप बांध रख देंगे, C1 को देखो कितना आया था आपका 2 माइक्रोफेरड है ना, और C2 इसमें देखो ये भी 2 माइक्रोफेरड है यहाँ पर। तो इस तरह से इस संयोजन की तुल्य धारता कितनी हुई 4 माइक्रोफेरड। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ। अगला सवाल भी देखेंगे। कोई भी सवाल लगाएं तो सवाल लगाने से पहले आप क्या किया करो, उस चैप्टर को पढ़ लिया करो, उसमें कौन से न्यूमेरिकल है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, कौन सी असमान रहती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चे अगला प्रश्न है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में एक सर्किट दिया गया है, एक परिपथ दिया गया है, और उस परिपथ में संधारित्र C की धारता ज्ञात करनी है और तुल्य धारता 15 माइक्रोफेरड दी हुई है। तो क्या परिपथ है, वो परिपथ को देखना पड़ेगा। आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में देखिएगा, इस तरह का सर्किट बनाया है उन्होंने। तो इस तरह के सर्किट में यहाँ पर एक C संधारित्र जोड़ा है, इसकी संधारित्र की धारता हमें पता नहीं है और यही हमें फाइंड आउट करना है, राइट है। इसकी धारता को हमें फाइंड आउट करना है, और ये दोनों 10 माइक्रोफेरड के हैं, ये भी 10 का है तो फिर ये भी 10 माइक्रोफेरड का है, राइट है। और इस समायोजन की तुल्य धारता दी है, इस समायोजन का जो कुल वैद्युत धारता है वो कितनी है 15 माइक्रोफेरड है, और C का मान आपको फाइंड आउट करना है, राइट बच्चे। तो हमें कैसे करना है इस समायोजन में। अब आप देखिएगा एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, परंतु ये तो 2 रास्ते में, तो 10 माइक्रोफेरड कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए। और समांतर क्रम में तुल्य धारता का व्यंजक क्या होता है, अगर हम इन दोनों का C1 मान लें, टोटल इन दोनों का तुल्य धारता C1 मान लें, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ना पड़ता है समांतर क्रम में, है ना। तो ये हो गया 10 माइक्रोफेरड और ये भी हो गया 10 माइक्रोफेरड, इजिकल टू कितना हुआ 20 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया। फार्मूला कौन सा लग रहा है, आपको पता है कि समांतर क्रम संयोजन में होता है C1 + C2 + C3, C इक्विवेलेंट = तो वहां से, ठीक है। तो इसमें 3 तो था नहीं, 2 ही थे, तो 2 तक लिया। अब देखिए बच्चे डायग्राम कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, इन दोनों को आपने एक बना दिया मिलाकर। तो देखिएगा ये और ये, तो इन दोनों को सॉल्व किया, कितना हुआ आपका 20 माइक्रोफेरड, और इसकी धारता आपको पूछ रहे हैं
और पूरे संयोजन की जो धारता है वो आपको दी गई है। तो अब ये कौन सा क्रम है, तो आपको पता है कि ये तो श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में क्या रहता है व्यंजक, तो श्रेणी क्रम में रहता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। राइट है बच्चे, तो ये फार्मूला आपने इसमें डाल दिया। अब आप इसमें मान रखिएगा C इक्विवेलेंट कितना है, 15 माइक्रोफेरेड है, तो आपने यहाँ 15 रख लिया इज इक्वल टू 1/C1। तो C1 आपका कितना आया है, 20 माइक्रोफेरेड है, और प्लस C2 की जगह क्या है, C है, तो C रख लो भाई, इसका पक्षांतर कर दो, तो 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/C। इसका आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/C। इस तरह से कितना हुआ 1/60 इज इक्वल टू 1/C। तो C इज इक्वल टू कितना हुआ 60 माइक्रोफेरेड। तो ये आपका इस तरह से आंसर रहेगा। सवाल नंबर 36 बेहद इंपॉर्टेंट, और ये आपसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2001 की परीक्षा में। तो 2001 के एग्जाम में पूछा गया था बच्चे। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इसलिए इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं। इसमें भी एक सर्किट दिया गया है, तो देख लेते हैं सर्किट क्या है। तो इस तरह का सर्किट बनाया गया है बच्चे, उसमें इस तरह का परिपथ दिया गया है, इस तरह का उसमें परिपथ बना है, और उस परिपथ में इन सभी संधारित्रों की धारता का मान दिया गया है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ये 2 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पर ये 3 माइक्रोफेरेड है, यहाँ 1.8 माइक्रोफेरेड है, और ये 6 माइक्रोफेरेड है। राइट है बच्चे। तो ये अब ये इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट किया है बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात करिए। ए और बी के बीच फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है कि तुल्य धारता C इक्विवेलेंट, ये आप फाइंड आउट करिएगा। और सेकंड पॉइंट में उसने बच्चे पूछ दिया है ए बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है। कह रहे हैं कि एस और इसके बीच में कितना वोल्टेज लगाया गया है, 150 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है। राइट है, पूरे संयोजन का 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो 6 माइक्रोफेरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। तो 6 के बीच में ज्ञात करनी है, तो 6 के बीच में कितना विभवांतर होता है वो हमें देखना है। राइट है, हम क्या करेंगे कि अब आप थोड़ा ध्यान दें कि ये सब है ना, इसका अलग विभवांतर होगा और इसका अलग विभवांतर होगा। तो मान लिया कि 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V2 है, तो V2 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि तुल्य धारता निकालनी है। बच्चे जब आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से जब आप चलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है। यहाँ से गए तो इस रास्ते में देखा कि इन दोनों को देखा तो ये तो श्रेणी क्रम में हो गए, तो इन दोनों को सॉल्व करो पहले, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो तुल्य धारता होगी वो आप निकालो, फिर जब इनका एक बना लोगे तो फिर इसका और इसका सॉल्व करना है। राइट है, तो हम क्या करते हैं कि इनकी तुल्य धारता, इन दोनों की तुल्य धारता मान लेते हैं, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में क्या रहता है बच्चे 1/C। ऐसा करते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं इक्विवेलेंट में, क्या मान लेते हैं हम C1 डैश मान लेते हैं। C1 डैश इज इक्वल टू 1/C1। 1/C1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड। 1/C2, C2 का क्या मतलब हुआ 1/3 माइक्रोफेरेड। राइट है, तो देखिएगा सॉल्व करना है। 1/C1 डैश, यहाँ एलसीएम लिया आपने, 6 एलसीएम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 3 और यहाँ पर कितना हुआ 2, इस तरह से 5/6, ठीक है। तो C1 डैश 6/5, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, ये है ना। देखिएगा 5 एकम 5 और 5 चौको 20, इसको आप डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 5 एकम 5, है ना, 1 बच गया तो दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। इस तरह से आपने देखा कि C1 डैश इज इक्वल टू आया 1.2 माइक्रोफेरेड। अब बच्चे ध्यान से, अब आपने देखा कि ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, इन दोनों को सॉल्व किया, क्या बना लिया, एक बना लिया, और इसका कुछ डायग्राम इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो बच्चे, इन दोनों को सॉल्व किया है तो एक बनाया, ये तो 1.8 है ही। राइट है बच्चे। अब बहुत गौर से देखिएगा बच्चे,
हो क्या रहा है यहाँ पर ये 1.2 माइक्रोफेरड, ठीक है बच्चे। यहाँ ये 6 माइक्रोफेरड, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है ना। अब आपसे क्या कहा है कि ये इसका आपको तुल्यधारता निकालना है। तो देखो बच्चे अब यहाँ ध्यान दो, 1.2 माइक्रोफेरड और 1.8 माइक्रोफेरड कौन से क्रम संयोजन में है, तो समांतर क्रम संयोजन में, क्योंकि आपको ज्ञात है कि एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, परंतु ये एक रास्ते में नहीं है, दोनों अलग अलग रास्ते में है। तो अलग अलग रास्ते में है तो कौन सा क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में अब हम इनका दोनों का तुल्यधारता निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल हमने मान लिया इस 1/C1 है, सॉरी समांतर क्रम है ना, तो C1 इज इक्वल टू C1, इन दोनों का माना है हमने, C1 माना है। तो वैसे होता क्या, मेन फार्मूला क्या है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। तो यही तो होता है दो के लिए, C1 प्लस C2। तो इन दोनों का टोटल हमने मान लिया है C1, या आपने इसको C1 जो मानना है वो मान सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो C1 डैश माना है तो ऐसा करो, इसको C1 डबल डैश मान लो, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो आप रखोगे 1.2 प्लस 1.8 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये देखो बच्चे 3 माइक्रोफेरड, राइट। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, जो चित्र जो है आपका वो इस तरह से दिखेगा, परिपथ जो है वो आपका इस तरह से दिखेगा। इस परिपथ में देखिएगा ए पॉइंट तो यहाँ रहा, बी पॉइंट तो यहाँ रहा, और ये रहा आपका कितना 3 माइक्रोफेरड, जो C डबल डैश आपने शुरू किया है C1 डबल डैश, और ये रहा आपका 6 माइक्रोफेरड, ठीक है बच्चे। तो अब उसको इसमें क्या तुल्यधारता निकालनी है, कौन सा क्रम संयोजन है, एक रास्ता श्रेणी क्रम, एक ही रास्ते में तो श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारता का व्यंजक होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, तो 1/C1, लेकिन आपने क्या माना है C डबल डैश, प्लस 1/C2, तो C2 में क्या रखा जाएगा आपका, तो ये 6 रखा जाएगा। तो ये आपने फार्मूला अप्लाई करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 डबल डैश कितना आया है आपका 3 माइक्रोफेरड, मतलब 3 आया है। और यहाँ ये कितना है 6 है, इसको सॉल्व करेंगे आप, 6 एलसीएम लिया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और इस तरह से आपका 1/C इक्विवेलेंट कितना हुआ 1/2। तो आपने देखा कि C इक्विवेलेंट कितना आया आपका बच्चे 2 माइक्रोफेरड। तो यही आपसे पूछा गया था कि A और B के बीच में तुल्यधारता कितनी है, तो 2 माइक्रोफेरड है। अब इसमें दूसरा पोर्शन क्या है बच्चे, देखो दूसरे पोर्शन में थोड़ा ध्यान दें, ये है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। यहाँ कह रहे हैं कि 6 माइक्रोफेरड पूरे का दिया है बच्चे, पूरे का विभवांतर दिया है, कितना है 150, ठीक है। और उसने कहा है 6 माइक्रोफेरड की प्लेटों के बीच बताइए कितना विभवांतर होगा। पहले आप ये बताइए ये कौन सा क्रम है, तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान समान रहता है, परंतु विभव का मान असमान रहता है। तो विभव का मान असमान है तो इसमें V1 मानो आप, विभव का मान असमान रहता है, इसमें तो V1 हो गया और इसमें क्या हो गया V2, और यही आपको निकालना है। लेकिन आवेश का मान समान होता है, इसका मान समान होता है आवेश का मान। तो हम क्या करें कि इन दोनों के बीच में आवेश भी निकाल लें। तो हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V, राइट है, C बराबर होता है Q/V। तो कैसे करोगे भाई, Q निकालना है ना, तो C, अब आप क्या करो, इन पूरे संयोजन का निकालना है आपको, पूरे संयोजन का निकालना, पूरे संयोजन की धारता लेंगे आप C इक्विवेलेंट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, है ना, Q इज इक्वल टू CV। तो पूरे संयोजन का आवेश यहां से निकलने वाला है, तो C का मान 2 और V का मान 150, इस तरह से 300 माइक्रो कूलाम। अब इस क्रम संयोजन में क्या है कि 300 पूरे संधारित्र सब, इसका भी 300 माइक्रो कूलाम, इसका भी 300 माइक्रो कूलाम, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन कहता है कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान समान होता है परंतु विभव का मान असमान होता है। तो विभव का मान इसमें V1 मानो, इसमें V2 मानो। अब आपको निकालना क्या है, आपको V2 निकालना है। तो V2 निकालना है भाई, तो कैसे करोगे भाई, बिल्कुल सेम, V2 इज इक्वल टू Q/C2 दूसरे संधारित्र के लिए, समझ पा रहे हैं आप लोग। यदि आपसे कहा जाता इसमें निकालो तो आप क्या करते, V1 इज इक्वल टू Q/C2। अब आवेश का मान चूंकि सब में सेम होता है इसलिए हम उसको 2 नहीं करेंगे, है ना, तो C1 हो जाता,
दूसरे में देखो कैसे निकलेगा, तो V2। अब Q की वैल्यू देखो, Q की वैल्यू इसके भी सेम रहती है, इसके भी सेम रहती है। कितनी आई है? 300 माइक्रोफेरेड आई है, तो 300 रख लिया। C2 कितना है? 6 माइक्रोफेरेड है, तो 6 रख लिया। इस तरह से आपने डिवाइड किया तो V2 बराबर कितना हो गया? 50 वोल्ट। तो बच्चे देखिए, इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है, तभी आप इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता है कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान समान और विभव का मान असमान हुआ करता है, और समांतर क्रम संयोजन में जस्ट अपोजिट हुआ करता है ना। तो इस तरह से, और उसके फार्मूले पता होने चाहिए आपको। जब आप इसका चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें डेरिवेशन करवाया जाता है, और डेरिवेशन में आपको सब बताया जाता है। ये न्यूमेरिकलों की क्लास है और इसमें ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आप नोट करिएगा, बढ़िया कॉपी बनाते जाइएगा, ठीक है। और अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? और 38, ये जो 2004 की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि बिंदु ए बी के बीच नीचे कुछ परिपथ दिए गए हैं, और उसमें कहा गया है कि बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारता निकालिएगा। तो इसमें 4 परिपथ दिए गए हैं, चारों परिपथ में क्या है कि आपसे तुल्य धारता निकालनी है। तो पहला सर्किट है ए, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह का उसमें डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें बच्चे ये इस तरह का कुछ डायग्राम बनाया गया है, इस तरह का कुछ डायग्राम दिया गया है। और उसने कहा है ए और बी के बीच में तुल्य धारता ज्ञात करिए। सबकी धारता दी गई है। ये बीच वाले 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड का है, और ये भी 1 माइक्रोफेरेड का है। और ये जो दाएं बाएं लगे हुए हैं, ये 3 माइक्रोफेरेड है, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड है। और कहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारता ज्ञात करिएगा। तो इसमें सी इक्विवेलेंट आपको निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि इसको पहचानो कि कौन से क्रम में है ये। तो एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है। आप यहाँ से गए तो देखा कि ये अलग रास्ते, ये 3 रास्ते हो गए हैं। ये एक अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता, ये अलग रास्ता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों, तीनों के तीनों कौन से क्रम संयोजन में है? समांतर क्रम संयोजन। तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन का जो व्यंजक होता है बच्चे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम इनका टोटल मान लेते हैं, C2 मान लो इनका टोटल, है ना। तो C2 मानो, C2 इज इक्वल टू, इसमें तीनों जुड़ेंगे, समांतर क्रम है ना। आपको पता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 हुआ करता है। या फिर आप ऐसा करो कि इसको मान लो आप C2 डैश, ठीक है। इन तीनों का तुल्य धारता क्या हो गई? C2 डैश हो गई। क्यों? क्योंकि ये समांतर क्रम में है। फार्मूला क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसको C1 C2 C3, ठीक है ना। तो आप C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये फार्मूला हो गया, यही तो होता है। इसमें मान रखो C2 डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। अब थोड़ा ध्यान दें, अब इन तीनों को आपने सॉल्व किया तो आपका परपथ कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। ये भी 3 माइक्रोफेरेड का है, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड का है, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड का है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब कह रहे हैं कि बताइए ये कौन सा क्रम संयोजन है बच्चे? एक रास्ता श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारता का जो व्यंजक हुआ करता है वो कुछ इस तरह का हुआ करता है, आप सब जानते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1। क्योंकि आप इसको C1 मान चुके हो, तो इसको मान लो C1 डैश, ठीक है बच्चे, प्लस 1/C2। अब आप इसको C2 मान चुके हो, देखो इधर, तो आपने इसको क्या माना था? C2 डैश। तो 1/C2 डैश, ये मानने के ऊपर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस 1/C3, तो आप C3 भी मान चुके हो, तो इसको C3 डैश मानो, इसको C3 डैश मानो। तो ये आपने एक व्यंजक तैयार किया, और यही होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता का व्यंजक। तो आपने क्या किया कि 1/C इक्विवेलेंट इसमें मान रख दिया, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3,
यहां से 3 एलसीएम लिया और ये भी देखो ऊपर 3 हो गया, तो कितना हुआ आपका सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रो फैराड। इस तरह से 38 का जो ए पोर्शन था वो सॉल्व हुआ। इसका बी पोर्शन देखना है और आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि क्या चीज है आपके, उसमें भी एक डायग्राम दिया हुआ है, नोट करिएगा। तो 38 का बी पोर्शन में भी एक चित्र बना हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है। इसमें सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि कौन सा किस क्रम संयोजन में है, तभी तो आप इसकी तुल्य धारता निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको तुल्य धारता फाइंड आउट करनी है, राइट है। इन सबकी वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, देखो तीनों 2-2 माइक्रोफेरेड के हैं, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, सब 2 माइक्रोफेरेड के हैं। आपको पता है एक रास्ता श्रेणी क्रम हुआ करता है, एक रास्ता श्रेणी क्रम हुआ करता है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारता का व्यंजक आपको पता है कि 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हुआ करता है, राइट है ना। तो हम क्या मानेंगे, इन दोनों का टोटल मान लिया हमने 1/c1 डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, राइट है, श्रेणी क्रम में। तो मान रखो भाई 1/c1 डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2, तो ये 1 हो गया। तो c1 डैश इज इक्वल टू आया आपका 1 माइक्रो फैरड। ठीक, इन दोनों को हटाएंगे, एक लगाएंगे, तो अब देखिए कौन सा क्रम बन जाएगा, समांतर क्रम बन जाएगा, राइट। समांतर क्रम संयोजन में बच्चे होता है सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। तो आपने C1 क्या माना है, C1 डैश माना है। C2 में क्या भाई, C2 तो आप ले चुके हैं इधर, तो ऐसा करो इसको C2 डबल डैश मान लो, तो C2 डबल डैश समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारता का व्यंजक है ये बच्चे। तो C इक्विवेलेंट C1 डैश 1 माइक्रोफैरड, तो C2 डबल डैश कितना है यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड। इस तरह से कितना तुल्य धारता हुआ इसका, तो आप देख पा रहे हो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। तो बच्चे इस तरह से ये भी सॉल्व हुआ, 38 नंबर का बी पोर्शन सॉल्व हुआ। इसी प्रकार आपको सी पोर्शन देखना है और उसके बाद में डी पोर्शन देखना है, सभी में तुल्य धारता निकालनी। देखिए भाई 38 का सी पोर्शन क्या है, इसमें भी एक परपथ बना हुआ है और उस परपथ में तुल्य धारता निकालनी है। तो परपथ देखते हैं पहले कैसा परपथ बनाया है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनका सबका वैल्यू देखिएगा। ये 8 माइक्रोफैरड है, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने अपने बुक्स में, ये 8 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और ये सामने वाला जो है वो 4 माइक्रोफैरड का है, राइट। अब आपको देखिए क्या करना है, तुल्य धारता निकालनी है। तो आप समझ रहे हैं कि एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, देखिए, परंतु यहाँ से, अब यहाँ से आप आए और इधर गए तो ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप ऐसा करिए, इन दोनों की तुल्य धारता 1/C2, ठीक है ना। तो 1/C2 डैश मान लो, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2, इन दोनों के लिए देख रहे हैं। तो ये आपने एक फार्मूला लिखा, तो 1/C2 डैश इज इक्वल टू 1/C1 8 माइक्रोफैरड प्लस 8 माइक्रो 1/8 माइक्रो, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आया, यहाँ 2 हो जाएगा और ये देखिएगा 1/4 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इन दोनों का तुल्य धारता कितना आया, आपने इसका त्रियक गुणा कर दिया है ना, तो कितना आया 4 माइक्रोफैरड आया, ठीक। अब इन दोनों को हटाया, कितना लगाया 4 माइक्रोफैरड। अब जरा देखो 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड कौन सा क्रम है, समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में आप तुल्य धारता देख लो, जानते हैं आप C2 मान लो, C2 डबल डैश मान लो इसको, इज इक्वल टू,
इसका कितना निकाला आपने, 4 निकाला, और ये कितना है, 8 है। इस तरह से कितना हुआ, 12 माइक्रोफैरड। अब क्या हुआ, डायग्राम कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, डायग्राम कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा बच्चे। ये 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और ये 12 माइक्रोफैरड है, और ये कितना है, 8 माइक्रोफैरड है, और ए और बी के बीच तुल्य धारता निकालनी है। जरा बताओ कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, एक रास्ता श्रेणी क्रम। एक रास्ता श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चे फार्मूला यही लगाते हैं आप, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1, तो इसको मानो आप c1 डैश प्लस 1/c2। अब चूंकि c2 मान चुके हो तो इन दोनों का कितना, इनके बीच में, यानी कि इसको आपने कितना देखा है, 12 देखा है। देखो c2 में क्या देखा है, c2 डबल डैश, c2 डबल डैश प्लस 1/c3। भाई c3 जरूर नहीं माना तो इसको c3 मान लो, क्या मान लो, c3 मान लो, तो 1/c3 है ना। तो इस तरह से आपका तो वही रहेगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता का व्यंजक है, और आप देख पा रहे हैं 1/c इक्विवेलेंट, इसमें रखिएगा 1/ कितना रखेंगे आप, c1 डैश। तो c1 डैश कितना है बच्चे, 4 है, यहां प्लस लगाएंगे। c2 डबल डैश कितना है, 12 है, 1/c3 कितना है, 8 है। सॉल्व कर दो भाई, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो, जो इसका एलसीएम होगा 48, 48 इसका आपने एलसीएम लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये देखो 12 4 16, 16 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे भाई, काट देंगे भाई, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि C इज इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 24/11, 24/11 हो जाएगा, कोई बुराई। तो इसका मात्रक क्या होता है, माइक्रोफैरड। इस तरह से आपने देखा कि 38 नंबर का जो सी पोर्शन था वो भी हुआ। अब इसका डी पोर्शन भी देखेंगे, चलिए नोट करिएगा और डी पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक परिपथ बना हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है, तो वो सर्किट कुछ इस तरह का बना हुआ है, आप सब देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा उसे। इस तरह का वो सर्किट बना रखा है। अब उसमें कुछ वैल्यू है, जैसे ये 6 माइक्रोफैरड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये 5 माइक्रोफैरड है, 5 माइक्रोफैरड है, और ये ऊपर के जो दोनों दिख रहे हैं ये 2 माइक्रोफैरड के हैं। 2 माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू है और 2 माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू है। ए बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात करिएगा तो बच्चे ध्यान से देखें, एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो ये डबल रास्ता है, तो ये तो अलग हो गया, और यहाँ गए तो आपने देखा कि ये दोनों एक ही रास्ते में है, तो श्रेणी क्रम है ना। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारता का व्यंजक आप ऐसा करो, 1/c1 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व किया, 1/c1 डैश इज इक्वल टू 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ 1 + 1 = 2/2, ये देखिएगा यहाँ से 1 हो गया, 1/1, राइट है ना। तो आपने देखा कि c1 डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 हो गया, तो अब यहाँ 1 का आ गया। अब आपने फिर से यहाँ से देखा तो अलग अलग रास्ते में 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, भाई इन दोनों को मिलाकर आपने 1 बनाया है, तो ये समांतर क्रम है। और समांतर क्रम संयोजन में जो धारता का व्यंजक होता है वो आपको पता है कि C = C1, C1 इसको माना, प्लस C2, तो C2 आपने इसको माना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, इसको निकाल रहे हैं ना, तो इसको मान लो आप C2 डैश, तो ये आपने एक व्यंजक तैयार किया
C2 डैश, C1 डैश की जगह क्या है, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना हुआ 1 और ये कितना है 5, तो कितना हो गया C2 डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करने से कितना हुआ हमारा 6 माइक्रो फैराड। तो 6 माइक्रो फैराड भाई आप डायग्राम ऐसे ही तो बनाएंगे, डायग्राम भाई आप ऐसे ही तो बनाने वाले हैं। तो इसकी जगह आपने क्या लिया 6 और ये इधर क्या लिया आपने 6। ठीक है, ये पॉइंट रहा ए और ये पॉइंट रहा बी। अब जरा बताइए कौन से क्रम में हैं। तो देखो बच्चे, एक रास्ता श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम संयोजन है और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारता का व्यंजक 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको आपने क्या माना भाई, होता तो 1/C1 है, इसको माना क्या था आपने, देखिएगा 6 को आपने माना था C2। ठीक है, और इसको तो आपने अभी कुछ नहीं माना, या आप ऐसा करो इसको C1 मानो, इसको C2 मानो। तो आपने ये देखा ध्यान से, ठीक है, तो इस डायग्राम को देखकर चलना है आप, तो बहुत गौर से देखिएगा। तो आपने क्या किया, बहुत ध्यान से रख लो इसमें मान, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 1/, ये मानने वाली बातें हैं, इसको आप ज्यादा उसमें न लें, है ना, कुछ भी मान सकते हैं आप, बस आपका सही कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो C इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/6, और आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ 6 हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना 2 हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से आपने देखा कि C इक्विवेलेंट कितना आया आपका 3 माइक्रो फैराड। तो बच्चे इस तरह से 38 का ये डी पोर्शन की आपका समाप्त हुआ, 3 माइक्रो फैराड आंसर है, आप नोट करिएगा। शेष सवाल इसकी चौथी क्लास में देखेंगे आप, और आज के इतना ही, गुड बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कोई भी दिक्कत हो किसी सवाल में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।